उसका मूल्य जब विदेशी लोगों को पता चलेगा तो यही लस्सी की बोतल आपको 5-5, 10-10 हजार रुपए में एक मिलने लगेगी। चिकित्सा के माध्यम से पैसा कमाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो आपको कितने दिन में ये दवाई लेने के बाद राहत मिलनी शुरू हो गई? मुझे मैक्स थर्ड डे के दिन थर्ड डे से रिजल्ट मिलने लग गया। मुझे बॉडी पेन पूरा बंद हो गया। मैं बाई प्रोफेशन गैरेज चलाता हूँ तो मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से जो खाना चाहिए या टाइमिंग चाहिए वो शेड्यूल कुछ नहीं था। उसकी वजह से क्या होता था, एसिडिटी बढ़ा था, बॉडी पेन आता था, वीकनेस बहुत रहता था, काम करने की इच्छा बहुत रहती थी। जैसा एज अ फ्रेंड में इनकी जीवन शैली जानता था और ये जिस एटमोस्फेयर में रहते थे तो उससे बचने के लिए मैंने फिर इनको चिकित्सा चालू की। अपने शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखो, फिर काम तो हमेशा जिंदगी भर करना ही है। पालन पोषण भरण पोषण वो सब करने की क्षमता जो है वो जठराग्नि में रखता है। तो जिसका जठराग्नि अच्छा उसका सारा सिस्टम बॉडी का अच्छा। अगर शरीर के अंदर शुद्ध अग्नि नहीं रहेगा ना तो आपके शरीर के सारे प्रॉब्लम वैसे शुरू हो जाएंगे। देखो कैंसर की गोली अभी आ गई है, उसमें भी पंचगव्य की दवाइयाँ है, लेकिन वो इतनी महंगी है कि वो मिडिल क्लास लोगों के मतलब सर्वसाधारण लोगों के हाथ के बाहर है। ने जो चीजें है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो विदेशी लोग आएंगे और वही आपको बोलेंगे कि आपकी गाय इतनी अच्छी है, उसका पंचगव्य लीजिए, तभी आप लोग। हिमाल जी हमारे साथ है। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। जय गौ माता। कृष्णा जी होता है। आपका जो पंचगव्य से चिकित्सा हुआ है, आपके बॉडी में डाइजेशन का इशू था, कमजोरी था, पेन बहुत ज्यादा था, आपको पूरा रिलैक्स हुआ है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर बालकिशन जी भी बैठे हैं जिन्होंने इनका पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट किया है। पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आपके बॉडी में ये दिक्कत कब से थी, और आप तो काफी यंग लग रहे हो, तो कुछ गलत आपकी लाइफस्टाइल रही होगी जो ये दिक्कत आई है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम कुणाल है, डॉक्टर बालकृष्ण मेरे पुराने फ्रेंड है। मैं बाई प्रोफेशन गैरेज चलाता हूँ तो मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से जो खाना चाहिए, खाना जाना चाहिए या टाइमिंग चाहिए वो शेड्यूल कुछ नहीं था। तो उसकी वजह से क्या होता था, मेरा बॉडी पेन बहुत होता था। उसके बाद तो बोलते हैं पित्त जो एसिडिटी का टाइप होता था, एसिडिटी बढ़ा था। ये मेरे पुराने फ्रेंड है, सो एज अ फ्रेंड वो मुझे बोल रहे थे कि आ जाओ भाई कर नाड़ी तपासनी कर लेंगे। एक बार मैं आ गया नाड़ी तपासनी की, तो उसमें पता चला मुझे वो वात प्रकृति और पित्त प्रकृति है। वो दोनों की वजह से क्या हो रहा था, मुझे खाना बहुत कम जा रहा है, और जब खाना कम जाता है और काम ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से जो बॉडी पेन बहुत हो तो रहा आप ऐसे भी कम खाते थे? ऐसे भी कम खाता था, वो खाना बहुत कम था मेरा। तो फिर उसकी वजह से क्या होता था, बॉडी पेन आता था, फिर वीकनेस बहुत रहता था, काम करने की इच्छा बहुत रहती थी। तो सर ने एक बार चेक कर लिया, चेक करने के बाद मुझे बोला कि इस तरह से कुछ तकलीफ है। वो तकलीफ की वजह से आपको, पित्त की वजह से आपको खाना वाना कम जाता। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे गोली दिया और अपना घी दिया था, इसीलिए एक घी वो चूर्ण से बनता है, चूर्ण दिया था। इसका खाने के बाद एक बार मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो आपके पास जब ये दिखाना है तो आप इनको क्या मेन प्रॉब्लम की दवा दी थी? इनके पेन के लिए दिए थे कि डाइजेशन के लिए दिए थे? आपको इनमें क्या दिखा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है? कैसा एज अ फ्रेंड में इनकी जीवन शैली जानता था और ये जिस एटमोस्फेयर में रहते थे, मतलब हमेशा गाड़ियों के साथ में सानिध्य में रहते थे, तो मुझे भी बुरा लगता था कि अपने पास ज्ञान है लेकिन अपने दोस्तों के लिए मैं उसका यूज़ नहीं कर सकता था, नहीं क्या। तो एक दिन इनके मन में आए कि चलो जाते, तो फिर ये आए तो मैंने देखा कि इनकी जो जीवन शैली है उसमें इनके पास कार्बन बहुत आता है। जो गैरेज में जो काम करते तो कार्बन के फ्लो में ये हमेशा उसके सानिध्य में रहते। तो मेरा थिंकिंग वहाँ से शुरू हो गया कि इससे रिलेटेड इनको आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने फिर इनको चिकित्सा चालू की। फिर इनकी नाड़ी परीक्षण किया तो उसमें मुझे ये दिखा कि इनका अग्नि बहुत मंद है पेट का, और इनको एक बुरी आदत भी थी कि ये भी मंद है, मतलब कम है कि ज़्यादा है? कम है। अग्नि मंद बोले तो कम है और ऊर्ध्वगामी बोले तो ज़्यादा है, ऐसा है। तो अग्नि इनका मंद था, मतलब कम था अग्नि, तो इसकी वजह से इनको भूख कम लगना या तो नहीं था खा पीना। और उसके बाद इनको एक आदत थी कि ये कुछ तो कोल्ड ड्रिंक या कुछ तो बीच बीच में पी लेते थे। तो इनको मैंने हमेशा बोला कि ये आप मत पीजिए, क्योंकि इससे आपके अग्नि और धीमी हो जाएगी और आपको भूख नहीं लगेगी। और इनको क्या रहता था कि एनर्जी इनकी बहुत बढ़िया है, मतलब बॉडी की एनर्जी इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो उसको इतना खींचते थे कि काम 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 कंटिन्यूसली काम कर देते। तो फिर मैंने अच्छे से एक दोस्त के नाते इसका काउंसलिंग भी किया कि इतना पैसा लेके किधर जाएंगे, अगर शरीर का स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो फिर आगे जाके आपको हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स को आपको उसका पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप सही समय पे अपनी चिकित्सा करो, अच्छे से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आ जाओ, अपने शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखो, फिर काम तो हमेशा ज़िंदगी भर करना ही है।
तो इन्होंने उस दिन अच्छे से सीरियसली लिया, फिर ये आए मेरे पास। तो मैंने देखा कि ड्राइनेस भी है इनके शरीर के अंदर, पित्त भी बढ़ा हुआ है। तो मैंने इनके शरीर के ऊपर पहले घृत चिकित्सा शुरू की, थोड़े चूर्ण वगैरह दे दिए ताकि जो पुराना मल भी निकल सके। और घृत इसलिए मैं हमेशा पेशेंट को देता हूँ गौ माता का, कि उससे क्या होता है कि शुद्ध अग्नि है घृत में। अगर शरीर के अंदर शुद्ध अग्नि नहीं रहेगा ना, तो आपके शरीर के सारे प्रॉब्लम वैसे शुरू हो जाएंगे। जठर अग्नि अगर जिसका अच्छा, जठर अग्नि, जठर आते अग्नि, जठर में जो अग्नि है वही अपने शरीर का पालन पोषण भरण पोषण वो सब करने की क्षमता जो है वो जठर अग्नि में रखता है। तो जिसका जठर अग्नि अच्छा, उसका सारा सिस्टम बॉडी का अच्छा। तो मैंने इनका जठर अग्नि ठीक किया, उसके बाद इनके ऑटोमेटिकली बाकी के प्रॉब्लम सब धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो ये गौ माता के पंचगव्य भूत की और इसकी जो महिमा है और एक बार उभर के आती है कि इनका अग्नि बांधने में प्रॉब्लम कम हो गया। फिर इनका गैस जो था वो गैस की वजह से पेनिंग होता था जगह जगह पे, नींद कम आना पड़ता था। तो इनको मैंने लस्से भी दिया था नाक में डालने के लिए। ऐसे बच्चों की दवा से इनका चिकित्सा किया। ये अभी बोल नहीं सकता, अभी मैंने इनको चेक नहीं किया फिर से, लेकिन जैसे बता रहा है कि ये अभी स्टेबल है। तो आपको कितने दिन में ये दवाई लेने के बाद राहत मिलनी शुरू हो गई? मुझे मैक्स थर्ड डे के दिन, थर्ड डे से रिजल्ट मिलने लग गया। मुझे बॉडी पेन पूरा बंद हो गया। उसके बाद मैंने वो जो दूध दिया था, हाँ, और जो घी दिया था देसी गाय का, वो डेली चालू रखा है। तो उसकी वजह से अभी मेरा जो खाने का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी खाना भी अच्छे से जा रहा है और मेरा हेल्थ में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरा अभी एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। जब पहले बहुत कम था, मतलब एनर्जी था, लेकिन जो क्या बोलते हैं ना अपना, थोड़ा सा ऐसा डाउन फील करता था, डिप्रेस फील करता था, वो अभी सब चला गया। सब चला गया। हाँ, अभी जीवन अच्छा है। जीवन अच्छा, बहुत सही चल रहा है। तो पंचगव्य के बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबको रेकमेंड करना चाहूँगा, किसी भी तकलीफ में हो, कोई भी प्रकार की बीमारी हो, आप एक बार जस्ट ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो बोल, आई एम श्योर कि 101% आपको कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे खुद 80-90% फ़र्क पड़ा है। जो बचा हुआ 20% है वो डेफिनेटली मेरी और मेरी अकेले की जीवन शैली की वजह से है, जो कि मेरा डाइट प्लान ठीक से फॉलो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से होता है। अगर आप आपका खुद का डाइट प्लान परफेक्ट फॉलो करोगे और पंचगव्य की दवाई ले लोगे तो आई एम श्योर 101% आपको फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। मैं तो आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद कि इतने सारे जनों में गौ प्रेम और डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये दवाई देने से पहले आपका पूरा डाइट चार्ट फॉलो करते, आपका पूरा बैकग्राउंड जान के लेते और फिर उस हिसाब से बोलते कि आपको ये खाना चाहिए। सबसे बढ़िया बात ये लगा कि इतने सारे इंटरव्यू लिए आपके साथ। सबसे बढ़िया बात है कि आप उनका साथ में, एक तो होता है कि दवाई देके चिकित्सा कर दो, और एक होता है कि भाई उनका पहले परिस्थिति समझो कि वो किस चीज़ से है, उसका शेड्यूल समझो, माइंड समझो, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो दोनों तरह से ट्रीटमेंट होता है। नहीं, कैसा है, हमें जो गुरुकुल में सिखाया गया है कि जैसे हम गुरुकुल से निकले और जब भी हमें गुरुजी ने बताया कि आप चिकित्सा क्षेत्र में जा रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप ये ध्यान में रखो कि आप भारतीयों की चिकित्सा कर रहे हो और हमें उनको चिकित्सा के माध्यम से गौ माता के नज़दीक उनको लाना है। ये हमारा उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। चिकित्सा के माध्यम से पैसा कमाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। चिकित्सा के माध्यम से गौवंश को बचाना है, गौ माता की जो अद्भुत शक्तियाँ है वो घर घर तक पहुँचाना है चिकित्सा के माध्यम से। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए वो जो पेशेंट के साथ वो जो प्रेम की भावना रहती है, मतलब एक प्रेम भाव रहता है, वो हमें गौ माता से ही मिल जाता है। क्योंकि गौ माता के पास कसाई भी जाता है तो गौ माता उसको प्रेम करती है। तो हम तो वैसे उसके बच्चे ही है, तो वो उसके पंचगव्य से हमें प्रेम ही दे। क्योंकि लोग गाय बचाओ करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में पता चले कि गाय का तो इतना महत्व है तो कटेगी ही नहीं गाय। क्योंकि लोग को नहीं पता, जागृति नहीं है लोग में कि भाई इससे होता है कुछ। हमें गुरुजी ने एक बार बोला था कि आज ये जो नस्से की बोतल है आप 100-200 रुपये में बेच रहे हो, इसका अगर महत्व, इसका मूल्य जब विदेशी लोगों को पता चलेगा तो यही नस्से की बोतल आपको 5-10 हज़ार रुपए में एक मिलने लगेगी। अभी तो इसका प्रचार प्रसार नहीं है। जब भी फार्मा कंपनियां और ये लोग ले रहे हैं ना, चाइना ने, अमेरिका ने, यूएसए ने पेटेंट लिया है, गौमूत्र के कितने डीएनए पे पेटेंट ले लिया, अभी फाइल करा है। सोना हमारा है और उसके ऊपर मक्तेदारी वो लोग बताएंगे उसकी, ऐसा है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं तो मेरा मुंह खुल जाएगा।
लेकिन अपना जो है स्वदेशी, वो स्वदेशी है, वो डंके की चोट के ऊपर अपने को दुनिया को बताना है। अगर हम उसको बताने के लिए कम हो गए तो वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताएंगे और बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके और काम करेंगे। हाँ। लोगों को लूटेंगे भी बहुत अच्छी तरह से। देखो कैंसर की गोली अभी आ गई है, उसमें भी पंचगव्य की दवाइयाँ है, लेकिन वो इतनी महंगी है कि वो मिडिल क्लास लोगों के, मतलब सर्वसाधारण लोगों के हाथ के बाहर है। लेकिन उसको खोल के अगर उसके कंटेंट देखेंगे तो उसमें पंचगव्य आपको मिलेगा। ऐसा है, मतलब जब भी अपने भारतीय लोगों की एक गुलामी की मानसिकता है, उससे अपने को निकलना पड़ेगा। विदेशी लोग अगर कुछ बड़ा चढ़ा के अपने को बता दे तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अपने इस देश की मिट्टी का बना हुआ कोई अगर इंसान आपको बताएगा किसी चीज़ का मूल्य, तो हम उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये गुलामी मानसिकता से अपने को निकलना पड़ेगा, अपने जो चीज़ें हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो विदेशी लोग आएंगे और वही आपको बोलेंगे कि आपकी गाय इतनी अच्छी है, उसका पंचगव्य लीजिए, तभी आप लोग लेना चालू करोगे। ऑलरेडी अमेरिका में 80 लाख से ज़्यादा गाय हो गई है। ऐसा ना हो जाए कि वो हमसे बराबरी करने लगे गौ माता की संख्या में, और फिर पंचगव्य वहाँ से यहाँ आने लगेगा और उसको ज़्यादा पैसा देके आपको ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स देके खरीदने वहाँ पे ऐसा काउ शेड्स बनाया है जहाँ पे 800-1000 रुपए घंटे का लगता है। वहाँ पे आप उनके साथ गौ माता के सानिध्य में रहने के लिए पैसा देते हैं वहाँ पे लोग, और यहाँ पे गौ माता फ्री में उपलब्ध है हमें, तो हमें उसका मूल्य नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि गौ माता को मतलब अच्छे से प्रेम दीजिए, उसके पंचगव्य को एक्सेप्ट कीजिए, तो आपका जीवन बहुत अच्छा और निखरेगा उससे। चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण।